देखिए बेटा, कल आपको जितना कराया था उसके बाद से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट कराया था, राइट? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ही फोर्थ पार्ट देखो। वेट लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। y इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू साइन स्क्वायर x एंड प्लस साइन x की पावर x। ये 2021 में सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है? अब इसमें भी देखो, क्योंकि दो फंक्शन के बीच में प्लस का साइन है, तो एक को आपको क्या लेना पड़ेगा? u, दूसरे को क्या लेना पड़ेगा? v, राइट? आगे कंटिन्यू, नेक्स्ट लाइन बोलो वैष्णवी। dy by dx du by dx प्लस dv by dx, ठीक है? और ये तो आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब एक तरफ तो लिखेंगे u e की पावर x इंटू साइन स्क्वायर x, और एक तरफ लिखेंगे v जो कि है साइन x की पावर x। अब जरा ध्यान देना जो कहने जा रही हूं। यहां पर तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? e की पावर fx वाला बन रहा है, और यहां पर बेस भी x का फंक्शन है और पावर भी x का फंक्शन है, तो यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा? लॉग। समझ आ गया? तो लॉगरिथमिक वाले क्वेश्चंस में ये कोई जरूरी नहीं है कि हर टर्म में तुम्हें लॉग लेना ही पड़े। लॉग सिर्फ उसी टर्म में लेना है जिसमें बेस भी x का फंक्शन हो और पावर भी x का फंक्शन हो, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड में तो लगाओ e की पावर fx का d by dx वाला फॉर्मूला, जो कि क्या होता है? e की पावर fx एज इट इज और साथ में d by dx ऑफ fx। और राइट साइड में पहले लॉग ले लेंगे, तो लॉग v इज इक्वल्स टू, अदिति क्या बनेगा राइट हैंड साइड में? x लॉग ऑफ साइन x दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है? मानवी लेफ्ट हैंड साइड में बताओ, ये फॉर्मूला है जो हमें अप्लाई करना है, क्या लिखूं नेक्स्ट लाइन? मैम पहले तो ई एक्स, पहले लेफ्ट हैंड साइड का, पहले लेफ्ट हैंड साइड का लिखना है बेटे। u का बताओ पहले, u का dy by dx, राइट साइड की पावर एक्स साइन एक्स इंटू dy dx ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर x, ठीक है? अब यहां पर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो u इंटू वी रूल लग जाएगा, क्योंकि ये u है और साइन स्क्वायर x क्या है? v। तो u इंटू वी वाले रूल से बताओ क्या आएगा? तोशन वन साइन स्क्वायर एक्स v एज इट इज प्लस आगे x हाँ फिर इसका क्या आएगा इसका? साइन स्क्वायर एक्स का एक्स स्क्वायर का क्या होता है? हाँ, तो एफ एक्स के स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तो कितना आ जाएगा ये? 2 और साइन एक्स, और अब साइन एक्स का दोबारा होगा cos x, राइट? तो ये आ गया आपके पास e की पावर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आप साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस ये x एज इट इज 2 साइन एक्स cos x को क्या लिख सकते हो? साइन 2x। तो ये तो आपके पास आ गया du by dx की वैल्यू। v के लिए अदिति
लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशियल करना है, ये हो गया आपका u और ये पूरा हो गया v। अप्लाई करो फॉर्मूला log v का 1 अपॉन v dv अपॉन dx 1 log sin x as it is, very good, plus x as it is log sin x का log fx वाले फॉर्मूला से 1 अपॉन sin x, हाँ sin x का, वेरी गुड। और अगले स्टेप में b इधर आ जाएगा, तो log sin x और प्लस x cos अपॉन sin को क्या लिख सकते हो, बिल्कुल सही, v की वैल्यू रख देंगे sin x की पावर x और ब्रैकेट एज इट इज। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? अगले स्टेप में क्या करना है, पुट द वैल्यूज ऑफ du by dx एंड dv by dx इन 1। सिंपली है, कुछ भी नहीं करना, dy by dx इज इक्वल टू जो du by dx की वैल्यू आई वो एज इट इज रख दो, जो dv by dx की वैल्यू आई वो एज इट इज रख दो, बीच में प्लस का साइन, एंड दैट विल बी योर आंसर। ओके, आगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इसी का फिफ्थ पार्ट है, y इज इक्वल्स टू x इंटू कॉस एक्स की पावर x। कुणाल बहुत लेट आया, अभी जस्ट मैसेज डाल के हटी हूं मैं, अब यही डालना पड़ेगा। लेट क्यों हो गए बेटे? तो घर से जल्दी निकला कर। हाँ जी, अब यहां पर भी देखो बीच में प्लस का साइन है, तो आपको एक को क्या लेना पड़ेगा, u, और एक को v, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आऊं अभी, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन तो सेम आएगी, इसको डाल दी इक्वेशन 1। अब मेन है u और v का डेरिवेटिव, वैष्णवी u है x cos x की पावर x, लॉग लेना पड़ेगा या नहीं? लेना पड़ेगा, रीजन और पावर में भी, दोनों में आपको लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर देखो दोनों में बेस भी x का फंक्शन है और दोनों की जो पावर है वो भी x का फंक्शन है, तो लॉग लेना पड़ेगा। क्या बन जाएगा ये, लॉग लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लॉग u, बोलो वैष्णवी, x log x cos x। ये जो log के साथ है ये पूरा आपने v लेना है और ये आपका u हो गया। अगेन प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और इधर की तरफ जब log लोगे तो log v इज इक्वल टू, यहां बताओ 1 by x पावर पहले, और जो log है x sin x का ये पूरा सेकंड फंक्शन, तो ये v हो गया आपका और ये आपका u हो गया। यहां तक बताओ जी, समझ आ गया सबको कि नहीं? नोट करो साथ साथ। तोशन एक बात बता, कल क्लास ज्वाइन करी और तुरंत ही लीव कर दी, क्यों? मैम यहाँ पे ना बोर्ड अच्छा तो लाइक अच्छा, तो मैम अच्छा, ये तो बड़ा गलत काम है भाई, कुछ और प्रोसीजर निकालना पड़ेगा जिसमें बिना इंटरनेट से क्लास अटेंड हो जाए। मैम ट्राई अच्छा, करके देखियो किसी दिन, है ना, ज्यादा डाटा लगता नहीं है वैसे।
हाँ, और ये भी तो है ना, फिर गेम के लिए भी तो बचाना होता होगा ना डाटा। गेम नहीं खेलता, मुझे तो कुछ और ही मैसेज मिला है। कहाँ से कोई तो मिलेगा ही, कहीं से तो मिलेगा ही, कोई तो सोर्स होगी मेरे पास। चल अच्छा, इसका डेरिवेटिव बता मुझे, लॉग यू का लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव बता, क्या लिखूं? log u 1/u हाँ, फिर du by x राइट, is equal to हाँ, 1 यस, bracket में log x cos x यस, फिर प्लस हाँ, एक्स एज इट इज, x और फिर 1 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स। अब एक्स कॉस एक्स में फर्दर यू इंटू वी रूल लगेगा, वो मैं ऊपर लिख रही हूं, एक्स का 1 कॉस एक्स एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। गॉट इट और नॉट? log x cos x बता रही हूँ। मैम Log- नहीं हो सकता। हैं, दोबारा बोल, क्या बोल रही मानवी? मैम डायरेक्ट नहीं हो सकता 1 हाँ बिल्कुल हो सकता है, 1 इंटू माइनस साइन, मतलब यहाँ पे ना आप प्लस की जगह डायरेक्ट माइनस लगा सकते हो। 1 थोड़ी, प्रोडक्ट है ना बेटे, दो टर्म्स में, दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई होती है तो प्रोडक्ट रूल ही लगता है। ऐसा नहीं कि x का 1 लिख दिया और cos x का माइनस साइन x लिख दिया, ये गलत है, ठीक है। जब भी दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो u इंटू वी रूल ही लगता है। हाँ बोलो, इसी टर्म का दोबारा बताना है। देखो ये x तो एज इट इज आ गया, फिर log के साथ जो है ये fx है, log fx का होता है 1 अपॉन fx, ये अपॉन में fx आ गया, इंटू एफ डैश एक्स करना है, यानी कि मुझे अब इसका डेरिवेटिव करना है। इसमें फिर से दो टर्म्स की प्रोडक्ट है, यू वी रूल से एक्स का 1 हो गया, कॉस एक्स एज इट इज, फिर प्लस एक्स एज इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। और अगले स्टेप में u इधर जाएगा तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स एंड प्लस, अब जरा ध्यान से देखना इधर, इस x से ये नीचे वाला x कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास, cos x माइनस x sin x और अपॉन में सिर्फ cos x। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ u की वैल्यू रखनी है मुझे, x cos x की पावर x और बाकी सारा सेम, cos x माइनस x sin x अपॉन में cos x, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। मानवी राइट साइड का डेरिवेटिव बताओ इस टर्म का। 1 अपॉन b हम्म into d by dx is equal to minus 1 upon x square शाबाश, log x sin x राइट, plus प्लस 1 upon x, राइट, 1 upon x sin x, 1 अपॉन एक्स साइन एक्स, फिर 1 1 cos x। साइन एक्स, एक्स का 1 साइन एक्स एज इट इज, मैम इसमें नहीं लगेगा u वही लगा रहे हैं, वही तो लगा रहे हैं, एक्स का 1 किया, साइन एक्स एज इट इज, और सब ठीक है मैम, फिर x into हाँ cos। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब समझ आ गया ना कैसे लगाते हैं, कुणाल तुम्हें समझ आ गया? तोशन तुम्हें क्लियर है स्टेप? अदिति, वैष्णवी, गुड। चलिए आगे बढ़ो, अगले स्टेप में dv बाय dx इज इक्वल्स टू v, यहां पे ये आपके पास आ गया माइनस के लॉग x साइन x और पूरे के अपॉन में x स्क्वायर, और यहां पर प्लस इस x की नीचे मल्टीप्लाई होगी तो नीचे x स्क्वायर साइन x बनेगा और ऊपर आ जाएगा साइन x प्लस x cos x, राइट।
अगले स्टेप में v की वैल्यू रख देंगे जो कि थी x sin x की पावर 1/x और बाकी पूरा ब्रैकेट एज इट इज इसको डाल देंगे थर्ड इक्वेशन। एंड लास्ट स्टेप आपको पता है बस दोनों को प्लस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फोर्थ का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से? नोट कर लिया बेटे सबने यहां तक? कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में y आपको दे रखा है, अब जिससे पूछूंगी वही बताएगा। cosec स्क्वायर एक्स है ये। मानवी बोलो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैम इसमें लॉग लगेगा, लॉग एफ एक्स का। ऐसे किया करो ना कि जैसे लॉग वाला फंक्शन है तो इसके साथ जो कुछ भी है उसको एफ एक्स ले लेंगे, है ना? लेकिन जब आप लॉग एफ एक्स का फॉर्मूला लगाओगे 1/f(x) और d/dx ऑफ एफ एक्स यानी x की पावर x प्लस cosec स्क्वायर x, तो उसमें x की पावर x का डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको फर्दर लॉग की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, पहले अलग से x की पावर x को u लेट कर लिया कि लेट x की पावर x इज इक्वल्स टू u, और इसमें लॉग लिया u इज इक्वल्स टू करके लिखना लेट u इज इक्वल्स टू x की पावर x, क्योंकि cosec स्क्वायर x का तो सिंपल है, इसका तो डायरेक्ट चेन रूल से हो जाएगा, लेकिन यहां पे मुझे लॉग लेना पड़ेगा, है ना? तो पहले इसको अलग से कर लिया, तो आपके पास लॉग u इज इक्वल्स टू x log x बन जाएगा, और जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/u du/dx। इधर क्या बनेगा कुणाल? राइट हैंड साइड में बोलो, x log x का u इंटू v रूल से और x का डेरिवेटिव। पहले तो बोलेंगे एक टर्म लेंगे फिर उसका डेरिवेटिव। पहले पहली टर्म का ही डेरिवेटिव करना है, 1 log x फिर x प्लस x 1/x 1/x, और x से x कट गया तो यहां पर आ गया 1 प्लस log x, और ये u इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी आ जाएगा x की पावर x, ये du/dx की वैल्यू 1 प्लस log x। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहां पे रख सकती हूँ। अब हम जब इसमें डिफरेंशियल करेंगे, यानी y आपको दे रखा था log x की पावर x प्लस cosec स्क्वायर x, जब मैं इसमें किसका फॉर्मूला लगाऊंगी? log fx का, d/dx ऑफ log fx। एक तो हर क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लग रहा है उसको लिखा करो, जितनी बार फॉर्मूलाज लिखोगे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। तो 1/fx इंटू d/dx ऑफ fx, ये फॉर्मूला लगाया तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बन गई dy/dx, ये क्या बनेगी? 1 में x की पावर x प्लस cosec स्क्वायर x। ठीक है, साथ में d/dx किसका? x की पावर x प्लस cosec स्क्वायर x का। जो आपने x की पावर x का डेरिवेटिव निकाला था ना, उसको 1 डाल देना। ये d/dx ऑफ x की पावर x जो आपने निकाला था, इसको हमने 1 डाल दिया क्योंकि यहां पे मैं यूज करूंगी डायरेक्ट। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब d/dx x की पावर x का होगा और d/dx होगा cosec स्क्वायर x का, होगा कि नहीं? और बाहर जो 1 में है ब्रैकेट में वो एज इट इज। ये स्टेप बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? yes, अब इसमें x की पावर x का डेरिवेटिव आप फर्स्ट से क्या रख सकते हो? x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, और cosec स्क्वायर x का बोलो जरा अदिति, cosec स्क्वायर x का डेरिवेटिव यहां से fx के होल स्क्वायर से। cosec स्क्वायर x मतलब cosec x का होल स्क्वायर, तो fx का होल स्क्वायर क्या होता है इसका फॉर्मूला?
एक्स स्क्वायर का क्या होता है, जो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर का है वही इसका है, 2x होता है, तो इसका क्या बन जाएगा, 2f(x) बन जाएगा, साथ में f'(x), तो क्या आ जाएगा 2 cosec x, और फिर cosec x का cosec x इंटू cot x, वो भी माइनस में, यही होता है, राइट। और जो यहां पर था 1 में वो एज इट इज, ठीक है। बस यही आपका फाइनली आंसर होगा, x की पावर x प्लस cosec स्क्वायर x, यहाँ पर x की पावर x 1 प्लस log x, एंड इस माइनस से ये वाला प्लस माइनस बन जाएगा, तो 2 cosec स्क्वायर x रह जाएगा और cot x हो जाएगा, क्योंकि cosec की जब cosec में मल्टीप्लाई होगी तो वापस cosec स्क्वायर बन जाना है। गॉट इट? आंसर भी चेक कर लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट यही है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ना आपका 2025 में आया है, इस पे लिख लेना, 2025 में आया हुआ है ये क्वेश्चन जो आपने किया है जस्ट अभी। एंड एज यू वेल नोन कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो टेस्ट में आएंगे ही आएंगे, निशान लगा लिया मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जरूर देना है, समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू x की पावर sin x माइनस cos x, एंड प्लस में है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। कुणाल, अच्छा, dy बाई dx, यस, तो इसके लिए इसको u मानना पड़ेगा ना, क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर में आपके पास क्या है, बेस भी x का फंक्शन है, और हाँ, तो दोनों को u प्लस v मान करके कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। अब u के लिए तो log लेना पड़ेगा, और v के लिए क्या करना पड़ेगा जी, रैशनलाइज क्यों करेंगे, u अपॉन v वाला रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लग जाएगा ना यहाँ पे, u अपॉन v वाला, ठीक है। बोलो कुणाल, यहां तक लिखने के बाद पहले लिख लो, उसके बाद बोल लो। कितना हो गया? हाँ, ये लो, 5 ही क्वेश्चन हुए तक, मतलब 5 के दोनों पार्ट्स, 3 ही थे बस, एक आता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी प्रैक्टिस कराई है मैंने यहाँ पे, अगर तुझे ये बोला ना कि नहीं आता तो फिर तो गलत बात है, सब आता है तेरे को, क्यों? फिर तो तेरे गए 6 नंबर कम से कम, जो 4 नंबर गए, चलो 4 तो ज्यादा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता 4 से, है ना। बोलो कुणाल, u का डेरिवेटिव लेना है तो पहले क्या लेंगे, पहले लॉग या पहले डायरेक्ट डेरिवेटिव? लॉग, हाँ, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, और ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट में लिखना है, ये 2 टर्म्स है, और दूसरे ब्रैकेट में log x। अब यहां पर u और v की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या आएगी नेक्स्ट लाइन, डिफरेंशियल करो, 1 by u du by dx, शाबाश। अब u का डेरिवेटिव करना है, v एज इट इज लिखना है, फॉर्मूला लिख लिया कर, पता है जितनी बार फॉर्मूलाज लिखेगा उतना तेरे को फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, ठीक है। अब बताओ, ये फॉर्मूला तो याद है, ये है कि डेरिवेटिव कैसे, 2 टर्म है, तो 2 टर्म के बीच में प्लस का ही तो साइन है,
ये देख, ये जो पूरा का पूरा है ये तेरा u हो गया, और इसमें इंटरनली दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो वो एज इट इज रहेगा, सिंगल सिंगल टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा। साइन एक्स का cos x माइनस साइन है माइनस का और माइनस साइन से प्लस हो जाएगा, राइट। v एज इट इज, इसके बाद प्लस है बीच में, u एज इट इज है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स राइट, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। ठीक है, अभी आप एक चीज और देखो, आप इसमें, अच्छा नहीं, इसमें भी प्लस है, इसमें माइनस है, फिर कोई फायदा नहीं है। बस अब u को इधर ले जाएंगे, तो du/dx की वैल्यू u कितना था, x की पावर sin x माइनस cos x, और ये पूरा पूरा ब्रैकेट एज इट इज, cos x प्लस sin x इंटू log x और प्लस sin x माइनस cos x अपॉन में x, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। क्यों, क्वेश्चन नंबर कौन से का, व्हाट कुड बी द रेंज ऑफ एम ए, नहीं ठीक तो है, फॉर्मूला तो यही लगाओगे ना, फॉर्मूला तो यही लगाओगे, और सी ए की जगह ये वैल्यू रखनी है, एम ए का रेशो पूछ रहा है, चेक कर लेती हूँ एक बार, मेरे हिसाब से तो यही है, लेट मी चेक, 2 मिनट लगेगी मेरे को सिर्फ चेक करने में, सॉल्यूशन के लिए तभी नहीं दिखेगा, आगे आ जा रहा है कि कुछ हल्का सा दिख जाए। व्हाट कुड बी द, हाँ है उसमें, आईक्यू की रेंज है, आईक्यू की रेंज है 90 और 150 के बीच में, और 150, हाँ सेकंड पार्ट में ना 90 लेस देन इज इक्वल टू IQ लेस देन इज इक्वल टू 150। ये बच्चा इतना सा नहीं लिख रहा है, कैसा है तू नकुल, तुम्हारा कल, अच्छा फिर परसों रखेंगे, फिर परसों, ताकि ये लड़का बहाना ना कर सके, परसों होगा तुम्हारा टेस्ट, फाइनल है। मानवी बोलो बेटे, ये बी का डिफरेंशियल करना है, कौन सा रूल लगाओगे? मैम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा। नो नो नो, ये देखो ये सिंपल है, ऊपर x का फंक्शन नीचे x का फंक्शन, u अपॉन v का डैश, क्या रूल होता है? u डैश v माइनस u डैश अपॉन v स्क्वायर। बिल्कुल सही, ये अप्लाई करना है इसमें। अब बोलो, सब्स्टिट्यूशन तब करते हैं मानवी जब इसके साथ ना यहाँ पे tan इनवर्स sin इनवर्स कुछ ऐसी चीज होती, तो तब मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन करती, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपल है, हाँ डिफरेंस समझ आना चाहिए, मतलब कहाँ हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, कहाँ सिंपल, वो देख क्वेश्चन देख करके पता चलना चाहिए, वो तभी पता चलेगा जितने मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, है ना। चलो बताओ अब जरा, बोलो क्या आएगा? 2x राइट, आगे 2x माइनस, मैम ये पूरा u है ना, x माइनस 1। हाँ ये पूरा u है, इसमें x स्क्वायर का 2x हो गया, 1 का हो जाएगा 0, तो वो हम लिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। हाँ आगे बोलो, हाँ माइनस x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, हाँ, और इसका 2 और नीचे अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई कर दो बस इसको, ब्रैकेट ओपन करके जो कट रहा है काट दो, जो बचेगा वो लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर 2x क्यूब प्लस 2x और माइनस के 2x क्यूब और माइनस माइनस प्लस के 2x, तो ये क्यूब वाली टर्म तो कट गई, और 2x प्लस 2x कितना हो गया? 4x, ठीक है। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। बस अब ये दोनों वैल्यूज उठा के इक्वेशन 1 में रख दो, पुट इन 1,
लिख लिया सबने? चलिए तोशन अब तुम्हारी बारी है। ये अब तुम्हारी बारी है थर्ड पार्ट की। y इज इक्वल टू एक्स की पावर है 10x एंड प्लस रूट के अंदर है x प्लस 1/x। बोलो क्वेश्चन, u और v लेना है कि नहीं लेना? सबसे पहले तो यही बताओ। लेना है ना? लेना है, बिल्कुल सही, u और प्लस v। अगला स्टेप बोलो। dy upon dx dy अपॉन dx, राइट dy upon dx राइट। उसके बाद u equal to x tan x की पावर है। हाँ, अब क्या करेंगे? इसके बाद बोलो। फिर मैम इसमें लॉग लेना है। बताओ, लॉग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कैसे पता चलता है लॉग लेना है कि नहीं? लेना तो चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बेस भी x है और पावर में भी x का फंक्शन है। जब भी बेस में भी x हो, पावर में भी x का फंक्शन हो, तो लॉग लेना ही लेना है बेटे। बोलो। हाँ, 10x को ब्रैकेट में लिखेंगे और लॉग जब लेंगे उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसके बाद हमेशा u इंटू वी फॉर्म लगेगा ही लगेगा। ठीक है, बोलो क्वेश्चन, डिफरेंशियल करके क्या आएगा? 1 हाँ, राइट, वेरी गुड। नहीं, फिर यही तो गलती कर रहा है। क्या होता है यूवी डैश का रूल? अच्छा बात हाँ, राइट। मैं बार बार बोल रही हूँ, हर एक बच्चे को बोल रही हूँ, जितने ब्रैकेट्स का यूज करोगे उतनी गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, वरना ऐसी ऐसी गलतियां होंगी। देखो सी, एक्स से एक्स काट दोगे, समझ रहे हो? तो ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट तुम्हें बचा लेगा। बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक है जो कि बच्चे आमतौर पे करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ u इधर चला जाएगा, u की वैल्यू थी x की पावर 10x और बाकी सब कुछ एज इट इज, sec स्क्वायर x इंटू लॉग x इंटू 10x इंटू 1/x। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। मानवी नहीं, अदिति इधर बोल, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये क्या फॉर्म बन रही है? रूट के अंदर fx है, यही फॉर्म बन रही है। क्या होता है इसका डेरिवेटिव? राइट, यस। अब बोलो dv बाई dx क्या आएगा? टू और सेम ब्रैकेट आगे x का तो कितना हो गया? 1 माइनस 1/x, बिल्कुल सही। ठीक है, यानी कि 1/2 अंडर रूट x प्लस 1/x और ये 1 माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन। अब सिंपली बस इन दोनों को एड अप कर दो, वही आपका डिवाइड बाई dx आएगा। लेट मी चेक द आंसर। x की पावर 10x सेक्स स्क्वायर, हाँ बस यही है एज इट इज, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पता क्या किया, बस इसमें भी एलसीएम लिया हुआ है और ये रूट एक्स को ऊपर लेकर के गए हैं, कोई फायदा नहीं है उसका, ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, मानवी नेक्स्ट पार्ट आप बताओगे। फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब cos x की पावर x साइन इनवर्स रूट x।
बस यहां पे एक चीज समझना, जब आप इस टर्म को u लोगे और इसका डेरिवेटिव करोगे, इसमें फर्दर दो टर्म्स की प्रोडक्ट है, यानी u इंटू वी रूल लगेगा। तो उसमें जब आप इस वाली टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो बेस भी x का फंक्शन है और पावर भी x का फंक्शन है। तो मुझे इसका डेरिवेटिव करने के लिए लॉग चाहिए, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी, इसी का डेरिवेटिव अलग से निकाल लूंगी। लेट u इज इक्वल्स टू cos x की पावर x। बोलो मान लीजिए जरा इसके स्टेप्स। मैम log u is equal to x log cos x 1 upon u हाँ, into du upon dx is equal to 1 log cos x plus x 1 upon cos x into minus sign। वेरी गुड, शाबाश, बिना गलती के बिल्कुल सही बोला है। तो यहां से ड्यू बाई डी एक्स की वैल्यू, जब ये u इधर आएगा तो cos x की पावर x, ब्रैकेट लगा के फिर पावर लगानी है। मैं बार बार समझा रही हूं, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा, फिर ये ऐसे माना जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है बेटा, ध्यान रखना है चीज। और बाकी सब कुछ एज इट इज, log cos x, और इस माइनस से ये बाहर वाला जो प्लस का साइन है वो माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस x इंटू साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10x। तो ये मैंने जो निकाल लिया डेरिवेटिव, ये डी बाई डी एक्स कॉस एक्स की पावर x का डेरिवेटिव निकाल लिया मैंने, और इसको डाल दी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां से y जो है आपका वो u प्लस v है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स से, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब आपको u और v का अलग से निकालना है। u कितना था, x की पावर 3 cos x की पावर x। तो जब आप यहाँ पे u इंटू वी इसमें डेरिवेटिव करोगे तो ये फर्दर देखो आपके पास दो फंक्शन, दो टर्म्स बन रही है, तो u इंटू वी वाला रूल बन रहा है कि नहीं? बात समझ आ रही है? अब आप देख रहे हो एक एक क्वेश्चन में कितने कितने रूल्स लग रहे हैं, मल्टीपल रूल्स लग रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन इज नॉट सो इजी। तो du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब इसमें पहले x की पावर 3 का करेंगे u डैश करने के लिए। बोलो अदिति, इसका डेरिवेटिव करना है, क्या लिखूं? 3x स्क्वायर, आगे की पावर x एज इट इज, x क्यूब एज इट इज, और cos x की पावर x का मैंने यहां पर ये कर रखा है ना, तो मैं यहां पे लिख दूंगी cos x की पावर x था और ब्रैकेट में था log cos x और माइनस के x 10x। ये मैंने फ्रॉम 2 वैल्यू रख दी, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x की पावर x की। तो शायद मानवी ये बताओ, ये वाला स्टेप अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं? गुड। देखो तुम लोग रूटीन में डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तुम्हारा ये फिर भी अच्छा हो जाएगा। जो बच्चे छुट्टियां मार रहे हैं ना, ये इनके लिए सबसे ज्यादा समस्या आने वाली है। तो ये मेरे पास डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब v बताओ कितना था, क्योंकि इसमें और कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ जी, v था आपका साइन इनवर्स, बोल मान भी इसका डेरिवेटिव, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? साइन इनवर्स के साथ जो भी है उसको क्या लिख देंगे, एफ एक्स। क्या रूल होता है इसका? मैम इसका होता है 1 अपॉन, हाँ, रूट में 1 माइनस साइन 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स। बिल्कुल सही। अप्लाई कर जरा।
1 upon रूट में 1 माइनस साइन साइन थोड़ी आएगा, साइन नहीं आने का, सिर्फ ये आएगा। एफ एक्स तो ये है ना हमारे पास, सिर्फ x आएगा। हाँ, रूट एक्स का स्क्वायर यानी एक्स आएगा। तो कितना बन जाएगा ये, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 upon 2 रूट f। बिल्कुल सही। रूट एफ एक्स नहीं, ये रूट एक्स ही है। रूट एक्स जो एक्स में फॉर्मूलाज है ना, जिसमें सिर्फ एक्स आ रहा है, वो एक्स के हिसाब से ही होंगे। रूट एक्स का आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ। मैंने आपको ना देखो जो बिल्कुल बेसिक वाले 11th पे फॉर्मूलाज बताए थे, जैसे रूट एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, जो एक्स में ही है वहां खत्म है, उसके बाद कोई चेन रूल नहीं है। अभी रूट एक्स का फॉर्मूला आपने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, तो यहाँ चेन रूल नहीं है। चेन रूल कहाँ है, जहां रूट के अंदर एफ एक्स है वहां चेन रूल है। क्लियर आ गई ना समझ बात। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव सिंपली 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो ये आपके पास आ गया दिस वन, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 4, और अब वैल्यूज पुट कर देंगे। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, जो कि था du बाय dx एंड प्लस dv बाय dx। पहले पुट कर दो दोनों की। du बाय dx ये रहा ऊपर आपके पास, थर्ड इक्वेशन से 3x स्क्वायर cos x की पावर x प्लस x क्यूब cos x की पावर x, और ब्रैकेट में log cos x माइनस x tan x, और dv बाई dx है 1 अपॉन 2 रूट x, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर। तो इन क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यही है, थोड़ा सा लेंथी हो गया क्वेश्चन, आएगा 3 नंबर का ही, ये बता दूं मैं बस। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 में नहीं देंगे वो ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 का, अब जरा ध्यान से करना, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ गए हैं उसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ती है हमें, तो थोड़ा सा इसमें एक स्टेप माइनस एक्स नहीं है, कहां बताओ, हाँ एक्स है, ये स्क्वायर नहीं है, एक्स है। यहां पे ध्यान करना, एक्स था रूट के अंदर। तोशन मानवी चेक करना जरा ये वाला स्टेप। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स बहुत ध्यान से करने वाले, यहां से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया है। फर्स्ट पार्ट में लाइक आपको दे रखा है x की पावर y और y की पावर x इज इक्वल टू 1। ये बन गया अब हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन। यहां से अब हमारे कौन से शुरू हो गए हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शन में हमें u और v अलग से लेट नहीं होगा, यहां पर सिंपली पूरा, अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा तो u और v अलग से लेट करोगे, और अदरवाइज क्या लाइन लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहां पे बताओ, बीच में प्लस या माइनस का साइन तो है नहीं, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगी, डिफरेंशिएटिंग, नहीं डिफरेंशिएट अभी नहीं करना, अभी ध्यान दो, बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पर बेस भी x का y का फंक्शन है और पावर में भी x या y आ रहा है। तो पहले क्या करोगे, लॉग लेंगे, पहले लेंगे लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा लॉग x की पावर y प्लस लॉग y की पावर x, और राइट हैंड साइड में बन जाएगा log 1। मैंने लेफ्ट में कौन सा फॉर्मूला लगाया है, log m इंटू n का, जो कि होता है log m प्लस log n। साथ में लिखना है, जो भी log की प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो साथ में लिखनी है। पहली लाइन समझ आई या नहीं, वेरी गुड। अब यहां पर देखो पावर पहले है, तो ये पावर यहां आ जाएगी पहले, है ना, तो ये हो जाएगा y log x और ये x log y, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यहां मैंने log की कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, ये वाली प्रॉपर्टी लिखेंगे साथ में, जो भी अप्लाई कर रहे हैं। अब आएगी वो लाइन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। बोल कुणाल, अब डिफरेंशियल करना है मेरे को, इस टर्म का अलग, इस टर्म का अलग। अब इस टर्म में दो की प्रोडक्ट है,
तो रूल लगेगा u इंटू वी वाला, क्या होता है U dash V plus 2 u v डैश, u को पहले ही लिखना है, ठीक है, फिर याद रहता है, फिर वो अपॉन वाला रूल भी याद रहता है, ये वाला, क्योंकि इसमें सेम रूल में बीच में माइनस है बस, on the V अपॉन में v स्क्वायर है, इसलिए हमेशा पहले u पहले ही लिखना है, चाहे उसका डेरिवेटिव करके लिखे और चाहे सिंपल, यहाँ पे जो यूज हो रहा है वही लिखना है, ठीक है, अपॉन वाला यहाँ पे मत लिखना, इज इक्वल्स टू u डैश v। चलो अप्लाई करो, कुणाल बोलो क्या लिखो, dy by dx y का dy by dx into log x log x as it is, y into y 1 by x 1 by x, log x नहीं log x का ही तो लिखा है 1 by x, फिर log x क्यों लिखना, फिर ये जो मैंने लिखा है वो इस वाली टर्म का डेरिवेटिव लिख दिया, ठीक है। अब अदिति तुम बताओ इसका, 1 log y प्लस प्लस x एज इट इज, बिल्कुल सही, 1/y dy by dx और इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, आगे आगे dy by dx वाली टर्म्स को लेफ्ट में लिखना है, बाकी सबको राइट में लेके जाना है और dy by dx कॉमन लेना है। तो कौन कौन सी टर्म्स है जिसमें dy by dx है, एक तो ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है ना, दोनों से dy by dx कॉमन लो और ब्रैकेट में क्या बचा वो बताओ, log x plus x by log x और प्लस x by y by x, y ऊपर है x नीचे है, अच्छा x by, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, x by y राइट, इज इक्वल्स टू minus y by x माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस के log y और प्लस y by x, ठीक है। अगले स्टेप में हम इसको नीचे लेकर के जाएंगे और ऊपर से एलसीएम भी ले लेंगे, माइनस ऊपर से जब आप एलसीएम लोगे तो x log y प्लस y अपॉन x आएगा और नीचे से y log x प्लस x अपॉन y आएगा, आएगा या नहीं, राइट ठीक है। अब ऊपर वाले का डिनोमिनेटर तो नीचे आ जाएगा, नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो माइनस के y अपॉन एक्स तो इधर और यहां आ जाएगा x log y प्लस y और y log x प्लस x, गॉट इट। सिक्स का फर्स्ट पार्ट और यही आपका आंसर दे रखा है, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं? अब किसी किसी क्वेश्चन में मैं आपको एक बताती हूँ, आगे भी प्रूविंग के लिए दे देते हैं, लाइक कुछ ऐसी टर्म बन रही होती है जिसमें हम इस वाले रिलेशन से वैल्यू पुट कर सकें, यहां से y log x प्लस x log y 0 है ना, तो ये वाली टर्म इधर आकर के माइनस में हो जाएगी, तो यानी कि माइनस के x log y की जगह y log x भी लिखा जा सकता है। अगर ये दो टर्म्स ना होती तो मैं इसका यूज करती, समझ रहे हो, और फिर वो कट जाते, आपका आंसर सिर्फ y अपॉन x बच जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस अब आएंगे आगे, वो भी पेपर में ज्यादा आते हैं, वो प्रूविंग के आते हैं, उसमें लिखता है कि वो बोलते हैं प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू इतना, तो फिर वेल नोन हो जाता है कि जो हमारे पास ऊपर इक्वेशंस आ रही है ना, लॉग लेकर के या डिफरेंशियल करके हम वहां से वैल्यू पुट करते हैं, या गिवन लाइन से वहां से वैल्यू पुट करते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं अच्छे से? नेक्स्ट पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में आपको लाइक y दे रखा है x की पावर x और प्लस x की पावर एक्स वाई है, अभी भी इम्प्लिसिट फंक्शन ही, अभी भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, लेकिन यहां बीच में क्योंकि साइन कौन सा आ गया, प्लस का, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, u और v लेना पड़ेगा। बात समझ आ रही है?
तो y को क्या लिखूंगी मैं, u प्लस b। तो यहां से जो dy बाई dx होगा वो du बाई dx और प्लस dv बाई dx। पहला काम तो यही हुआ हमारा, है ना। आप जरा ध्यान से समझना, क्योंकि जो u और v है उसमें से जो ये सेकंड वाली टर्म है ना, इसकी पावर में y भी है। यानी जब मैं इस वाली टर्म को डेरिवेटिव करूंगी तो जो y वाली टर्म मेरी डिफरेंशियल होगी तो साथ में dy बाई dx लेके आएगी, है ना। चलिए जी, अब u का बताओ। पहले u का तो 100 बार कर चुके हो, खुद से कर दो जरा। पहले log लो x log x से। कुणाल बोल स्टेप्स। 1 by du by dx राइट, x 1 by x पहले हमेशा पहली टर्म का ही करना है, आदत बना ले। 1 into log x 1 इंटू लॉग एक्स, f plus x into 1 by x। राइट। इसमें x x कट जाएगा। अब ये u इधर आएगा तो du बाई dx इज x की पावर x और log x प्लस 1। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। मानवी Yes, ma'am. शुरू हो जाओ v के लिए। Log V log equal to XY log X. अब ना मेरी बात ध्यान से सुनना, आप इसमें ना x y को एक टर्म ना लेकर के ये 3 टर्म्स मान लो, x y और log x। यहां पर u इंटू v इंटू w हो गया, 3 टर्म्स की प्रोडक्ट हो गई। तो 3 टर्म्स का जब डेरिवेटिव होता है तो ऐसे होता है, पहली टर्म का डेरिवेटिव v और w एज इट इज, फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव w एज इट इज, फिर फर्स्ट 2 टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो 3 टर्म्स की प्रोडक्ट का प्रोडक्ट रूल ये वाला है, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स की प्रोडक्ट है। आप बोलो मानवी इसका डेरिवेटिव। 1 upon V d upon dx राइट, is equal to 1 y log x राइट, plus x d y upon dx into log x plus x y into 1 upon वेरी गुड, शाबाश। जहां पे आपका x x कट जाएगा तो आपके पास dv बाई dx की वैल्यू जो आई वो v इधर आएगा, यानी x की पावर xy और इस पूरे के साथ y log x प्लस x log x इंटू dy बाई dx और प्लस y। समझ आ गया। अब मुझे ये पूरी की पूरी टर्म कहां रखनी है, 1 में। तो जब मैं 1 में ये वैल्यूज रखूंगी तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 से, फ्रॉम 1 2 एंड 3 से आपके पास dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx की वैल्यू कितनी है, x की पावर x log x प्लस 1 है। dv बाई dx की कितनी है, x की पावर x y है, साथ में y log x है, साथ में x log x के साथ dy बाई dx है और साथ में y है। तो मेरे को अब जो ये वाली टर्म है, कौन से वाली वाला जिसमें dy बाई dx आ रहा है राइट साइड में, ये वाली टर्म, ये इधर शिफ्ट करके dy बाई dx कॉमन लेना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। तो इस टर्म को जब मैं इधर लेकर के आऊंगी तो लेफ्ट में तो dy बाई dx था ही मेरे पास, ये टर्म जब इधर आएगी तो माइनस में दिस इंटू दिस आएगी, यानी x की पावर एक्स वाई इंटू एक्स लॉग एक्स और साथ में dy बाई dx। राइट साइड में क्या बचा, x की पावर x ब्रैकेट में log x प्लस 1, फिर प्लस x की पावर एक्स वाई y log x और प्लस y रह जाएगा केवल यहां पे, क्योंकि ये टर्म में इधर शिफ्ट कर चुके हो। हाँ जी बोलो, इतना समझ आया कि नहीं। ये लास्ट वाली लाइन सबको बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, क्योंकि बच्चे तो यहीं पे छोड़ करके आ जाएंगे, 1 नंबर जाएगा सीधा अगर इसके बाद नहीं करा तो। dy बाई dx 2 बार आ रहा है ना, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो वो कॉमन लेना पड़ेगा। तो
तो अब यहां से जब तुमने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस x की पावर देखो कितनी हो गई, ये x की पावर xy है और ये x की पावर 1 है। यहां से देखो इन दो टर्म से मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो आप इसको xy प्लस 1 लिख सकते हो कि नहीं। अगर आपने ये चीज नहीं लिखी इसका नंबर कट होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है बेस सेम और मल्टीप्लाई पावर विल बी एडेड, ठीक है। और राइट हैंड साइड एज इट इज log x प्लस 1 और x की पावर xy इंटू y log x प्लस y एंड देन एट लास्ट बस जो dy बाई डी एक्स के साथ वाला ब्रैकेट है वो अपॉन में जाएगा और वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन बताओ जी, समझ आया या नहीं? तोशन आ गया मैम। ओके तो अब आपने ना इसके आज जो क्वेश्चंस करने हैं दैट यू विल डू अप टू क्वेश्चन नंबर 8 सेम पिक में, अप टू क्वेश्चन नंबर 8 यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम। राइट, डू अप टू क्वेश्चन 8 एंड काम करके ना मुझे पिक भी भेजा करो ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं। अभी तक तो क्या हो रहा है, मैं कर रही हूँ और तुम लोग लिख रहे हो, या तुम लोग बता रहे हो मैं लिख रही हूँ, है ना। इंडिपेंडेंटली जब तक तुम खुद नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा बेटे। तो काम करके मुझे पिक भी भेजनी है इसकी। ओके, इसके बाद लीव कर सकते हैं।